हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो पेपर हुए थे मार्च 2024 में, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम मैथ्स स्टैंडर्ड का जो पेपर है, पेपर कोड है 34 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3, इसके सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इसी सेट के सेक्शन ए बी सी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। इस क्वेश्चन पेपर के अलावा हमने कुछ और क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का हो या मैथमेटिक्स बेसिक्स का हो। ओके, तो अगर आप अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन पेपर सेट का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में जो क्वेश्चन पेपर बच गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोज आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी को। जो सेक्शन डी होता है उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क का होता है। इट मीन्स ये जो सेक्शन है ये ओवरऑल आपके 20 मार्क्स का होने वाला है। ओके, इस सेक्शन के सबसे पहले सेट 1 के सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेट 1 से, उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो सेम क्वेश्चन है उनको दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे सेट 2 और सेट 3 के। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है सेक्शन डी का वो होता है क्वेश्चन नंबर 32। क्या दे रखा है देखो, टू पिलर्स ऑफ इक्वल लेंथ स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 100 मीटर वाइड। तो आपको एक रोड गिवन है जो 100 मीटर वाइड है। ये 100 मीटर वाइड मैंने रोड ले ली। इसके दोनों एंड पे क्या दे रखे हैं, दो इक्वल हाइट के पिलर दे रखे हैं आपको। तो ये मैं इक्वल हाइट के पिलर ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये टेढ़े बन गए क्या? आई थिंक कोई बात नहीं, चलो समझ लेना क्या है ये। ठीक है, ये जो लेंथ दे रखी है रोड की, ये क्या है, 100 मीटर वाइड है। एग्जैक्टली अपोजिट टू इच अदर एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। ये कह रहा है कि कोई भी एक पॉइंट है, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया। ओके, सपोज ये पॉइंट पी है। इस रोड पे कोई भी एक पॉइंट पी है बिटवीन द पिलर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट से, ये क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, और ये बन रहा है 30 डिग्री। ये 30 है और ये क्या दे रखा है आपको, 60 डिग्री। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पिलर एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड फ्रॉम द पिलर्स। ये कह रहा है कि आपको एक तो ये जो हाइट है ईच पिलर की वो बतानी है, या लेंथ बतानी है ईच पिलर की। एक ये बताना है कि ये जो पॉइंट पी है वो दोनों पिलर से कितनी डिस्टेंस पे है। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको ए बी पिलर ये हो जाएगा, इस पिलर को सी डी नाम दे देता हूं मैं। ओके, तो यहाँ पे दो हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो मैं क्या अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई कर दूंगा। देखो सपोज ये डिस्टेंस मैं x ले लेता हूं, तो ये जो डिस्टेंस बनेगी वो 100 मीटर माइनस एक्स हो जाएगी। ओके, बिकॉज ओवरऑल ये कितना दे रखा है आपको, 100 मीटर गिवन है। बस अब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं। देखो हमारे पास में क्या है, हाइट है या परपेंडिकुलर है और बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस अप्लाई कर देता हूँ कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी पी। टेन 60 डिग्री अप्लाई कर देता हूं मैं। टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए पी। टेन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ए बी क्या है हमारा, हाइट है, एच अपॉन ए पी क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे एक रिलेशन आ गया, एच इक्वल टू क्या हो गया, √3 ऑफ एक्स। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। ये एच और एक्स में एक रिलेशन आ गया। ठीक है, एक्स जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर है। नेक्स्ट हमें दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल सी डी पी। ठीक है, सी डी पी ट्राइंगल की बात करता हूँ, इसमें भी टेन थीटा अप्लाई कर देता हूँ। टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस सी पी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू सी डी कितना है, एच है, अपॉन सी पी कितना है, 100 माइनस एक्स है।
ओके, तो हमें x भी फाइंड आउट करना है और h भी फाइंड आउट करना है। तो मैं देख लेता हूँ क्या कंफर्टेबल रहता है मेरे लिए पहले फाइंड आउट करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो क्या आ जाएगा, 100 माइनस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ऑफ h। अब इक्वेशन 1 से मैं h की वैल्यू क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। h की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 100 माइनस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑलरेडी है, h की जगह मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स और रख देता हूँ। तो स्क्वायर रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, 3 बना लेगा। तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x के इक्वल। ये x इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो 4 को मैं 100 के डिवाइड में भेज दूंगा। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, ये 25 मीन्स ये 25 मीटर है। तो अब अगर ये 25 मीटर आ गया है तो आपको ये पता है कि ये टोटल 100 है, तो ये 100 माइनस 25 मीन्स 75 मीटर ये होने वाला है। ओके, तो पॉइंट पी की डिस्टेंस आ गई दोनों पिलर से एक। तो अब हमें क्या करना है, दोनों पिलर की हाइट भी फाइंड आउट करनी है। तो ये x की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। पुट इन इक्वेशन 1 x की वैल्यू, तो h इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 25। h इक्वल टू आ गया 25 रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.732। तो ये आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी होगी, है ना। ये वैल्यू जो है मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे 1.732। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1.732 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम, तो 25 इंटू 2 हो गया 50, जीरो लग जाएगा, 5 कैरी आ जाएगा। 25 इंटू 3 होता है 75, और 5 ऐड होगा तो 80 हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, 8 कैरी आ जाएगा। 25 इंटू 7 होगा 175, 175 प्लस 8 करोगे तो 183 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और 18 कैरी आ जाएगा। 25 वन ज़ा 25, और प्लस 18 करोगे तो 25 प्लस 18 हो जाएगा 43। ओके, अब पॉइंट देखो 1 2 3 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 43.30। तो h की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास में, 43.30 मीटर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है इसी सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपको क्या दे रखा है, देखो E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो मैं एक पैरेललोग्राम ABCD ले लेता हूं सबसे पहले, तो है ना, ये मैंने पैरेललोग्राम ABCD ले लिया है। ओके, ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है। ये हमने पैरेललोग्राम ले लिया। अब वो क्या कह रहा है, E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD produced of a parallelogram ABCD and BE by intersect CD at F। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि इसको जो AD है इसको आगे क्या किया है, प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, पॉइंट E तक, और BE जो है वो CD को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं BE देखो बना लेता हूं यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारा BE बन गया यहाँ पे। ओके, अब ये जो BE है वो CD को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट F पे, ये हमें बोल रखा है इसमें। हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट ट्राइंगल ABE मींस ABE, ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल CFB के, ट्राइंगल CFB के। ठीक है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो मैं अगर बात करता हूं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB की, इन दोनों ट्राइंगल में देखो एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि एंगल बी ए ई जो है वो इक्वल होगा एंगल BCF के। क्यों होगा, अपोजिट
एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये वाला एंगल जो बना है, एंगल ए ई बी और एंगल सी बी एफ, ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा। एंगल ए ई बी इक्वल होगा किसके, एंगल सी बी एफ के। क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो अगर किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल सेम हो गए तो बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी ई जो है, ट्राइंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए बी ई की बात कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे, तो ए सी एफ बी के, है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, सी, एक सेकेंड, ए की जगह सी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बी की जगह क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और सी एफ बी के। यही आपको क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आई होप सबने कर दिया होगा पेपर में। इसी के और में आपको चॉइस गिवन है, वो देख लेते हैं क्या है। इसमें हमें गिवन है साइड्स ए बी बी सी एंड द मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड द मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो, है ना, ये सपोज एबीसी ट्राइंगल है। ओके, एक दूसरा ट्राइंगल और ले लेता हूं, ये सपोज पी क्यू आर ट्राइंगल है। हमें क्या दे रखा है, इन दोनों ट्राइंगल की दो साइड्स और मीडियन प्रोपोर्शनेट दे रखी है। तो मैं ये सपोज साइड ए बी सी ले लेता हूं, ये मैं ले लेता हूं पी क्यू आर। अब इनकी मीडियन हमें बनानी है, तो मीडियन बना देते हैं। देखो ये मीडियन हो जाएगी, सिमिलरली मैं उसकी भी मीडियन बना देता हूं, ये इसकी मीडियन होगी। ओके, हमें क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में, ये मीडियन होगी ए डी और ये मीडियन होगी पी एम, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। हमें प्रूव करना है। ओके, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो देखो गिवन क्या है, ए बी बी सी और ए डी जो है वो प्रोपोर्शनल है पी क्यू क्यू आर। तो ये ए बी जो है इस पी क्यू के क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो इट मीन्स मैं ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ। ये प्रोपोर्शनेट है किसके, अदर साइड क्या है, बी सी और क्यू आर के, इट मीन्स मैं बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूँ। और ये सेम प्रोपोर्शनेट है किसके, मीडियन के, तो ए डी अपॉन पी एम। ये हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों कैसे ट्राइंगल होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। ओके, तो अब मुझे प्रूफ करना है, अगर तो प्रूफ देखो मैं क्या कर देता हूं। अब एक चीज तो पता है कि इन दोनों ट्राइंगल में आपको दो साइड्स जो है, देखो कौन कौन सी साइड्स, ए बी और बी सी प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू और क्यू आर के। तो अगर दोनों ट्राइंगल में दो साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है, तो अगर मैं उन दोनों साइड के बीच का एंगल एक दूसरे के इक्वल कर देता हूं, तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। ठीक है, इट मीन्स ये दो साइड अगर हमें प्रोपोर्शनेट दे रखी है, तो हमें अब करना क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर मैं इक्वल कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम, देखो मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू है। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूं। इन दोनों ट्राइंगल में हमें गिवन क्या है, देखो
आपको दे रखा है कि ए बी जो है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के, और ये इक्वल है किसके, ए डी अपॉन पी एम के। ये हमें क्या है, गिवन है। ओके, अगर ये हमें गिवन है, मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर रहा हूं, सिमिलर प्रूव कर रहा हूं, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जो हमें गिवन कंडीशन है उसको मैं यूज ले रहा हूं। अब देखो BC जो है, BC की जगह मैं ट्वाइस ऑफ BD नहीं लिख सकता क्या, बिकॉज ये साइड BD और ये CD जो है एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों होगी, बिकॉज जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूं कि AB अपॉन PQ इक्वल टू, BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ BD लिख दूं, और सिमिलरली QR की जगह मैं क्या लिख दूं, ट्वाइस ऑफ QM लिख देता हूँ। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD अपॉन PM, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास में क्या आ गया, देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये आपके पास में आ गया। तो जब ऐसा हो गया मीन्स इन दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स है वो क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल PQM के। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इन दोनों ट्राइंगल में सभी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी और सभी एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ABD जो है वो इक्वल होगा एंगल PQM के। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो अब मैं बात कर लेता हूं ट्राइंगल PQR की और ABC की, है ना। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR हमें गिवन है क्या, AB अपॉन BC, सॉरी AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ये तो हमें गिवन है। एंड एंगल ABD जो है, या एंगल ABD लिखूं या एंगल ABC लिखूं, एक ही बात है, इक्वल है किसके, एंगल PQR के। तो अगर ये ऐसा हो गया तो बाय SAS सिमिलैरिटी जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। आई होप सब समझ गए होंगे क्या मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा है, देखो अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड, हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स लेस फॉर द जर्नी। वो कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ा देते हैं तो जर्नी में जो टाइम लगता है वो 30 मिनट लेस हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होने वाला है। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपको जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, डिस्टेंस आपको दे रखा है, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, कितना, 90 किलोमीटर। तो अगर आपको डिस्टेंस दे रखा है 90 किलोमीटर तो मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट स्पीड क्या है इसकी, एस है, और टाइम जो है, इनिशियल टाइम जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, टी लग रहा है। तो आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस का आई थिंक फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इनिशियल स्पीड में एस ले लेता हूँ, इनिशियल डिस्टेंस आपको 90 दे रखा है और टाइम जो है मैं सपोज टी ले लेता हूँ। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब क्या हो रहा है, देखो स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रही है और उससे टाइम जो है वो 30 मिनट कम हो रहा है। तो स्पीड को मैं बढ़ा देता हूँ, कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी मुझे आवर में लेना पड़ेगा। तो अब जो है डिस्टेंस तो 90 है, टाइम जो हो गया वो क्या हो गया, लेस हो गया, कितना, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब हाफ आवर। ठीक है, बिकॉज इसको मैंने आर में लिया है, 15 को किलोमीटर पर आवर में ना, तो टाइम को भी मैं आर में लेता हूं। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करनी है, मीन्स हमें एस फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन 1 से मैं टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में। तो यहां से अगर टी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो टी इस साइड चला जाएगा, एस क्या चला जाएगा, डिवाइड में।
ओके, तो अब देखो इक्वेशन 2 जो है इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। s प्लस 15 आपको दे रखा है, इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा। t की जगह मैं क्या रख देता हूँ, देखो 90 अपॉन s माइनस 1/2 आ गया ये, और ये इक्वल है किसके, 90 के। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया है, ये जो ब्रैकेट है t वाला, इसको इस वाले ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में ले गया हूँ, और t की जगह मैंने 90 अपॉन एस सब्सटीट्यूट कर दिया है यहाँ पे। आई होप सब समझ रहे होंगे, है ना। अब ये देखो क्या हो जाएगा, s प्लस 15, यहाँ पे एलसीएम आ गया मेरा 2s, ये क्या बन जाएगा 180, s से s कैंसिल होगा, 290 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस में ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ s 1 से मल्टीप्लाई होगा तो s आ गया हमारे पास में, इक्वल टू ये क्या आ गया 90 आ गया। अब ये जो 2s है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा। ओके, हमारे पास में क्या बचेगा, देखो s प्लस 15 180 माइनस s इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 90 इंटू 2s करोगे तो 180 s आ जाएगा। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। s इंटू 180 करोगे तो 180 s हो गया, s इंटू माइनस s करोगे तो माइनस का s स्क्वायर हो गया, 15 इंटू 180 करोगे तो 15 इंटू 180 कितना हो जाएगा, देखो 15 इंटू 10 जो है, सॉरी 15 इंटू 10 इंटू 180 कितना हो जाएगा 1800, और प्लस 900 और आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस में 2700, जब 15 जो है वो 180 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस में ये क्या आ जाएगा 15 ऑफ s इक्वल टू क्या आ गया 180s। अब 180s और 180s दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आपके पास में सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या आ गया, देखो माइनस एस स्क्वायर प्लस 2700, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ पहले, ये ना, देखो ये क्या आ गया एस स्क्वायर आ गया, प्लस में 15 ऑफ एस हो गया, और माइनस में 2700 हो गया, ये इक्वल टू 0। माइनस 0 के उस साइड चला जाएगा तो आपके पास में क्वाड्रेटिक क्या बच गया, अल्टीमेटली एस स्क्वायर प्लस 15 ऑफ एस माइनस में 2700 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो बना लेते हैं वेक्टर अपन। वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो जो कांस्टेंट टर्म है उसको स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म है -2700, तो ये -2700 ऑफ एस स्क्वायर आ जाएगा। इसको 2 पार्ट में आपको स्प्लिट करना है इस तरीके से कि ऐड करने पे क्या आ जाए आपके पास में 15 ऑफ एस आ जाए, है ना। तो 15s कब आएगा ऐड करने पे, जब आप क्या ले लो माइनस का तो 60s ले लो, और प्लस का क्या ले लो 45s। देखो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस का 50s चाहिए तो ये प्लस का ले लो 60s, और माइनस का क्या ले लो 45s। ऐड करोगे तो देखो प्लस का 15s आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो -2700 ऑफ एस स्क्वायर आएगा ये। ओके, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 60 ऑफ एस माइनस 45 ऑफ एस, और माइनस में क्या है 2700 इक्वल टू 0। कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है s कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा s प्लस 60। यहाँ से देखो 45 कॉमन आएगा, -45 मैंने कॉमन ले लिया, ये भी बन जाएगा s प्लस 60 इक्वल टू 0। s प्लस 60 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा s प्लस 60 बाहर आ गया। कॉमन आने के बाद में यहाँ बन जाएगा s, और यहाँ बन जाएगा माइनस का 45 इक्वल टू 0। तो एक बार आप s प्लस 60 को क्या करोगे 0 के इक्वल पुट करोगे, एक बार s माइनस 45 को क्या करोगे 0 के इक्वल पुट करोगे, तो s प्लस 60 को पुट करोगे तो s की वैल्यू क्या आएगी -60 आएगी। अब स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ये रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट s माइनस 45 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। s क्या है, स्पीड है, तो ये क्या होगी हमेशा किलोमीटर पर आवर में, और यही जो होगी हमारी वैलिड स्पीड होगी ट्रेन की, इनिशियल स्पीड, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। अब यहाँ देखो ओरिजिनल स्पीड पूछिए तो आंसर 45 हो जाएगा। सपोज वो कहता कि ट्रेन की स्पीड आफ्टर इंक्रीमेंट या इंक्रीज इन द स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 15 किलोमीटर पर आवर का क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो बाद में जो लेटर स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी फिर 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है।
ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इसी के और में दे रखा है क्या? हाँ, इसी के और में आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल और इक्वल कब होते हैं? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, और ये क्या होना चाहिए? जीरो। अब बी क्या है? बी होता है जो एक्स का कोफिशियंट है वो। इट मीन्स आपको क्या करना है? -6 ऑफ c+1 का होल स्क्वायर, माइनस में 4। ए की वैल्यू क्या होती है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, मीन c+1 इंटू सी क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होता है, 3 टाइम्स c+9। तो c+9 मैं यहाँ लिख देता हूँ, और 3 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 3 जा, ये क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब इसको देखो, स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर ओपन करता हूँ, -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ गया, और ये बन गया c+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में ये 12 ऑफ क्या है? c+1 इंटू c+9 इज इक्वल टू 0। अब देखो c+1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी c+1 का स्क्वायर है, यहाँ c+1 है, तो एक c+1 आप कॉमन ले लो। ओके, यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में? देखो 36 ऑफ c+1 बच गया, बिकॉज स्क्वायर था, ये कॉमन ले लिया आपने। ओके, 12 भी तो देखो कॉमन आ रहा है ना, तो 12 भी बाहर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 36 ना बच के क्या बच जाएगा? सिर्फ 6 बच जाएगा, है ना? सॉरी, 3 बच जाएगा। 12 कॉमन ले लिया तो ये 3 बच गया 36 में। माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा? c+9 आ गया, इक्वल टू 0। अब 12 को आप 0 के उस साइड भेज दोगे, तो ये क्या आ गया आपके पास में? देखो c+1 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा 3c+3 माइनस सी माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3c माइनस सी किया, तो ये c+1 तो देखो ऑलरेडी चल रहा है, 3c माइनस सी किया तो 2c हो गया, और 3 प्लस का है -9 है, तो माइनस का ये 6 बच गया, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास में दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी? c+1 और 2c माइनस 6 जीरो के इक्वल। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि c की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। देखो, अगर मैं c+1 को 0 के इक्वल पुट करता हूँ, दो ब्रैकेट है, और 2c माइनस 6 को क्या करता हूँ? 0 के इक्वल पुट करता हूँ, तो यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी वो -1 के इक्वल आएगी। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन में गिवन है कि c की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू हमारा आंसर नहीं होगा। और ऐसा क्वेश्चन में क्यों दे रखा है बेटा? क्योंकि देखो, अगर c की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 0 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो जब एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, है ना? और लीनियर भी नहीं बनेगी, क्या बनेगी? अगर c की वैल्यू -1 होगी तो ये भी तो 0 हो गया, तो ये टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से c की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी -9। आई बात समझ में? तो आपको सी को जो है वो -1 नहीं लेना है, तो ये वैल्यू हमारी रिजेक्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? 2c की वैल्यू 6 के इक्वल है, तो 6 इक्वल टू क्या, सॉरी c इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में? 3। यही हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमें c की वैल्यू पूछिए, c की वैल्यू आएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, एक टेबल हमें गिवन है, एक सेकेंड। इसमें हमें देखो मीन और मोड जो है वो दोनों फाइंड आउट करना है ना। मीन और मोड अगर हमें दोनों फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ? मोड फाइंड आउट कर लेता हूँ। एक सेकेंड रुको, देखो पहले क्या कर लेते हैं अपन? मोड फाइंड आउट कर लेते हैं। मोड के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? मॉडल क्लास चाहिए होता है। मॉडल क्लास कौन सा होता है? वो क्लास जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वो हमारी क्या होती है? मॉडल क्लास होती है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की है? ये है। ठीक है, तो ये जो रिलेटेड क्लास होगी ये हमारी क्या होगी? फिर मॉडल क्लास हो गई। ओके, तो अगर हमारे पास में मॉडल क्लास आ गया तो हमें क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। मोड इज इक्वल टू क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। अब ये सभी वैल्यूज क्या होती है? देखो L तो क्या होता है?
लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये एल हो गया हमारे पास में। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग टू द मॉडल क्लास। F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास नेक्स्ट टू द मॉडल क्लास। और क्या बच गया, H बच गया। H जो होता है वो क्या होता है, क्लास का साइज होता है। मीन्स ये हो गया कितना है, 10 का डिफरेंस है, तो H की वैल्यू आ गई हमारे पास में 10। ओके, ये वैल्यूज अब हमें यहाँ क्या करनी है, सब्सटीट्यूट करनी है। तो L की वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 मीन्स ट्वाइस ऑफ 23 मीन्स 46 हो गया ये, माइनस F0 21 माइनस F2 कितना हो जाएगा ये 14 इंटू H कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या हो जाएगा, देखो 35 प्लस 23 माइनस 21 करोगे तो ये आ जाएगा 2 और इंटू 10 करोगे तो आ गया 20 डिवाइड बाय ये हो जाएगा। देखो 46 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 21 और 14 मीन्स 35 सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो 46 में से 35 सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास में आ जाएगा 11। 11 से 20 को आप डिवाइड कर दो, 11 वन जार 11, ठीक है, पॉइंट लगा दो, कितना बचेगा 9 0 बचेगा ना, 9 0 11 8 जा हो जाएगा 88, पॉइंट लगा हुआ है, 2 बचा है, 2 0 हो गया, 11 वन जा फिर से 11, ओके, फिर 9 0 बचेगा तो 11 8 जा फिर आ गया ये। तो आपके पास में आंसर जो होगा वो क्या आएगा, 35 प्लस 1.818 मीन्स ये हो जाएगा 36.818 इस क्वेश्चन का आंसर मोड अगर आप फाइंड आउट करोगे तो। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो मोड आया देखो मॉडल क्लास की रेंज में ही आया है और हमेशा ऐसा ही होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मीन भी फाइंड आउट करना है। देखो मोड तो करना ही करना है, साथ में मीन भी फाइंड आउट करना है, तो वो भी हम कर लेते हैं। देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने ले लिया, अब इस क्वेश्चन में मैं यहाँ क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ, मीन फाइंड आउट कर लेता हूँ ना। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, अब ये क्लास दे रखी है तो सबसे पहले तो आप इस क्लास का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लो, एक्स आई। एक्स आई क्या हो जाएगा, देखो 5 प्लस 15, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 5 प्लस 15 20 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा 10। अब यहाँ देखो कितने कितने का डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे भी 10 10 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया और ये 60 हो गया। ओके, अब हमारे पास में एक्स आई आ गया है, तो या तो आप सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई करो अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई करके फाइंड आउट कर लो मीन। अदरवाइज क्या है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, तो हम डी आई फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स आई माइनस ए क्या कर लेता हूँ मैं, इस एक्स आई में से कोई भी एक एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ। तो सपोज मैं ये जो मिडल वाला 30 दिख रहा है, 30 40 में से आप कोई भी ले सकते हो और इनमें से भी आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। बट हम जनरली क्या करते हैं, जो मिडल वाला होते हैं उसको लेके चलते हैं। तो मैं जो एज्यूम्ड मीन है ए इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 30 ले लेता हूँ एज्यूम्ड मीन। तो ये एक्स आई माइनस 30 हमें फाइंड आउट करना है। तो 10 माइनस 30 करूंगा तो ये आ गया -20, ये आ गया -10, ये आ गया 0, ये आ गया 10, ये आ गया 20, ये 30। अब टेबल देखो मैं जैसे मुझे दे रखी है मैं वैसे ही बना रहा हूँ। आपको जो पेपर होगा उसमें टेबल ऐसे बनानी है, ध्यान रखना, कॉलम वाइज फॉर्म में। ये हमारे पास में डी आई आ गया। अब डी आई आने के बाद में मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, यहाँ पे यू आई फाइंड आउट कर सकता हूँ। और यू आई क्या होता है आपके पास में, डी आई अपॉन एच। एच जो है यहाँ पे कितना है 10 है, तो मैं क्या कर देता हूँ डी आई को 10 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ गया -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। अब देखो यू आई को एफ से, ये एफ है हमारी फ्रीक्वेंसी एफ आई, यू आई को एफ से अब मल्टीप्लाई करना इजी है। तो अब मैं क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ, एफ आई इंटू यू आई फाइंड आउट करता हूँ। एफ आई इंटू यू आई करूंगा तो 6 2 जा माइनस का 12 आ गया, ये 11 वन जा कितना हो गया माइनस का 11, 21 इंटू 0 0, 23 इंटू 1 23, 14 इंटू 2 ये आ गया 28 और 5 इंटू 3 कितना हो गया 28, 5 इंटू 3 हो गया 15। अब देखो -12 और -11 क्या हो गया -23, तो ये तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो इसका सिग्मा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा,
ये 23 तो कैंसिल हो गया, तो 28 प्लस 15 करना है आपको, है ना। तो 28 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 43 हो गया। ओके। और आपको यहाँ पे सिग्मा ऑफ एफ आई भी फाइंड आउट करना है। सिग्मा ऑफ एफ आई वो किसके इक्वल आएगा, देखो 9 एंड 11 सॉरी 6 एंड 11 कितना हो गया, 17 17, और ये 23, 40 40 और 21 61 61 एंड 14 61 और 4 हो गया 65 और 10 हो गया 75 और 5 हो गया कितना 80। तो सिग्मा ऑफ एफ आई आपके पास में आ गया 80। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीन एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, जब आप एज्यूम्ड मीन मेथड से आगे पहुंच गए हो, तो ये आ गया ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। स्मॉल ए की वैल्यू हमने क्या लिया है, एज्यूम्ड मीन 30 लिया, प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना आ गया हमारे पास 43 अपॉन में ये क्या आ गया 80 आ गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। इंटू में क्या होता है यहाँ पे एच भी होता है, तो इंटू एच ले लूंगा, तो एच कितना है यहाँ पे 10, तो 0 से 0 कैंसिल होगा। 8 से 43 को आपको कैंसिल करना है, तो 8 5 जा 40 हो गया, पॉइंट लगा दिया, 3 0 हो गया, 8 3 जा कितना हो गया 24 हो गया, 6 0 हो गया, 8 7 जा 56 हो गया, 4 0 हो गया, और 8 5 जा 40 हो गया, तो 5.375 आ गया। 30 में ये ऐड होगा तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 35.375, और यही आपका क्या होगा मीन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, जो सेट 1 के सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब सेट 2 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर है 32। इसका ए पार्ट दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जो हमने अभी किया है वही हमें यहाँ पे करना है, बट अभी यहाँ पे देखो ये भी ध्यान रखना कि के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती, बिकॉज अगर के जो है वो -1 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी। तो के इज नॉट इक्वल टू -1। तो अगर आपका सॉल्यूशन आता है के का -1 तो आपको उसको क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा, ध्यान रखना। ओके, रियल एंड इक्वल रूट्स है तो इसका डी क्या कर देता हूं मैं, 0 के इक्वल पुट कर देता हूं। डी आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के इक्वल पुट करूंगा। बी क्या है, ये एक्स का कोफिशिएंट है जो है बी -2। अब इसका स्क्वायर करना है तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूँ। देखो -2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3k + 1 का होल स्क्वायर, माइनस में 4, ए कितना है k + 1 है, और सी कितना है 8k + 1 है, इज इक्वल टू 0। तो 4 देखो कॉमन आ रहा है दोनों में, है ना, तो 4 कॉमन आके हट जाएगा। ये 3k + 1 का होल स्क्वायर मैं ओपन कर देता हूँ, तो ये 3k का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6k + 1 हो गया, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा 4 कॉमन आगे हट चुका है, तो ये क्या हो गया देखो k 8k से मल्टीप्लाई होगा तो 8k स्क्वायर हो गया, k 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k आ गया, 8k 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8k आ गया, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ गया, इक्वल टू 0। तो अब ये देखो कितना आ गया, ये 9k बन गया, है ना। बाहर माइनस लगा हुआ है तो मैं अब इसको माइनस के साथ में खोल देता हूँ ब्रैकेट को। देखो 9k स्क्वायर प्लस 6 ऑफ k + 1, माइनस में ये क्या हो जाएगा 8k स्क्वायर, माइनस का 9k और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो -1 + 1 एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, 9k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर, तो k स्क्वायर बच गया आपके पास में एक, तो 6k माइनस का 9k, तो माइनस का कितना आ गया 3k इक्वल टू 0। k कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो k अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा k - 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार k की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, एक बार k - 3 की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3। तो k की वैल्यू एक तो 0 होगी और एक क्या होगी 3, और दोनों जो वैल्यू है वो क्या है वैलिड है, बिकॉज k इक्वल टू 0 पुट करने पे ये 0 नहीं हो रहा, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक रह रही है, और k इक्वल टू 3 पुट करने पे भी ये 0 नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट इसी के और में आपको चॉइस गिवन है, क्या है देखो चॉइस, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18 है। एक 2 डिजिट नंबर दे रखा है जिसके डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 18 है, तो मैं जो नंबर है लेट जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या ले लूँ मैं 10x + y ले लेता हूँ, बिकॉज आपको पता है 2 डिजिट नंबर जो होता है वो इस फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट तो y है और 10th डिजिट जो है वो x है। अब हमें दे रखा है कि इन दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट, अब अगर आप इसको देखो सिंप्लीफाई करोगे तो ये नंबर जो बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, एक्स वाई बनेगा ना। सपोज आपको
23 नंबर चाहिए। तो 23 अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 2 करोगे प्लस 3 करोगे, तो ये x हो गया, ये y हो गया। आई बात समझ में? तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, प्लस 3 करोगे तो 23 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो नंबर है ये हमारा 10x प्लस वाई की फॉर्म में होगा। अब आपको गिवन है कि इन दोनों, इस नंबर के जो दोनों डिजिट है उनका प्रोडक्ट जो है वो 18 दे रखा है। तो x इंटू वाई जो है आपको क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। एक इक्वेशन ये हो गई। व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो ये कह रहा है कि ये जो नंबर है 10x प्लस वाई, इसमें से अगर आप 63 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो नंबर में जो डिजिट है वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। मींस x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा। मींस ये जो 23 है वो अब क्या बन गया, 32 बन गया। इंटरचेंज होने का मतलब ये है। ओके, तो हमारे पास में दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। इसको थोड़ा देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन को। ये आ गया हमारे पास में 10x प्लस वाई माइनस 63 माइनस ऑफ 10y माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0। 10x माइनस x करूंगा तो ये आ गया 9x, प्लस वाई माइनस 10y करूंगा तो माइनस का आ गया 9y इज इक्वल टू 63 को मैं माइनस का है राइट हैंड साइड में भेज दूंगा, प्लस का हो जाएगा। 9 कॉमन आ गया, ये बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 63। 9 से 63 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, तो x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास में आ गई 7। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब इक्वेशन 1 से मैं x या y किसी भी एक की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। सपोज मैं y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ तो x माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं y फाइंड आउट करता हूँ तो 18 अपॉन x आ जाएगा। तो y की जगह मैं 18 अपॉन x रख देता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। एलसीएम ले लूंगा, x एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 7। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 7x हो गया। ये 7x इस साइड आएगा तो हमारी क्वाड्रेटिक जनरेट हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 18 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक हो गई। हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर क्या कैसे बनते हैं, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ रहा है हमारे पास में, माइनस ऑफ 18 एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस 18 एक्स स्क्वायर को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पे माइनस 18 एक्स स्क्वायर आए और ऐड करने पे माइनस का 7x आए, तो ये माइनस ऑफ 9x और प्लस का 2x हो जाएगा। 9 2 से 18 हो जाएगा, माइनस का 18 एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ऐड करूंगा तो माइनस ऑफ 7x बन जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये कॉमन लूंगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ये x माइनस 9 बन जाएगा, प्लस यहाँ 2 कॉमन लूंगा, ये भी क्या बन जाएगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा और x माइनस 9 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, ये 0। तो एक बार x प्लस 2 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे, एक बार x माइनस 9 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे। ओके, तो x की वैल्यू यहां से आ गई -2। अब क्या कोई डिजिट कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नेगेटिव जो होता है वो नंबर होता है, डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो x और y हमने क्या लिए हैं, डिजिट लिए हैं ना, तो x की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ से फिर जो आएगी वो क्या आएगी, x इक्वल टू 9, और ये x इक्वल टू 9 ही क्या होगा हमारा डिजिट होगा। कौन सा डिजिट, 10 प्लेस पे। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 9 आ गई तो मैं ये x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 अपॉन x की वैल्यू 9 तो y की वैल्यू आ गई 2। इट मीन्स x एंड y, x इक्वल टू आ गया 9 और y इक्वल टू आ गया 2। देयरफॉर जो हमारा नंबर है वो क्या बन जाएगा, 10 ऑफ x 9 प्लस 2। ओके, तो ये आ गया नंबर हमारा 92। अब देखो 92 में से अगर आप माइनस ऑफ 63 करोगे तो ये 29 आ जाएगा। तो नंबर के जो डिजिट है वो क्या हो गए, एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 92 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर आर। एक 50 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी है, तो ये आपको 50 मीटर बिल्डिंग दे दी। इसके सामने क्या दे रखा है, एक टावर दे रखा है इस तरीके से। इस टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है इस तरीके से। तो दोनों का ग्राउंड तो देखो मैं सेम ले लेता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस बिल्डिंग, इस टावर के
टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता हूं, ये इसके टॉप का हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, सिमिलरली मैं इसके बॉटम का भी बना देता हूं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया इसके बॉटम का, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, एंगल जो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना बन रहा है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है ये इस तरीके से होता है। तो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री, इट मीन्स ये 45 डिग्री बन रहा है, और ये कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ये अगर 45 है, तो अगर मैं इसको देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन बना देता हूं तो ये भी कितना होगा फिर 45 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर वो 60 है तो ये भी कितना होगा फिर 60 डिग्री होगा। इसकी हाइट हमें दे रखी है 50 मीटर। हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर है इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो टावर को मैं नाम दे देता हूँ कुछ ABC, ये पॉइंट सपोज D ले लिया और ये पॉइंट E ले लिया मैंने। ओके, तो हमें एक तो ये जो बिल्डिंग है 50 मीटर ये दे रखा है, तो अगर DE 50 है तो AB भी क्या होगा 50 मीटर होगा। सपोज ये जो है ये मैं H ले लेता हूँ, है ना, और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की ये क्या ले लेता हूँ X ले लेता हूँ। ये हमने H ले लिया और वो क्या ले लिया X ले लिया। तो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे, राइट एंगल ट्राइंगल में बात कर लेता हूँ। इन राइट एंगल ट्राइंगल BEC की, ठीक है, BEC राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला, एक ये है बड़ा वाला। तो BEC की अगर मैं बात करता हूँ तो अप्लाई कर देता हूँ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC अपॉन BE। tan 45 होता है 1 इक्वल टू BC क्या लिया है आपने H लिया है अपॉन BE जो होगा वो AD के इक्वल होगा, यानी ये भी X होगा। तो यहाँ से आ गया X, तो इट मीन्स यहाँ से हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन जो आई वो क्या आ गई H इक्वल टू X आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD की अगर बात करता हूँ तो एंगल दिख रहा है 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा AC अपॉन AD। tan 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू AC क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो H प्लस 50 हो जाएगा, है ना, ये हो गया 50 प्लस H अपॉन AD क्या है, AD की वैल्यू है X, इसको रख देता हूँ। अब इक्वेशन फर्स्ट से आपको पता है कि H और X जो है वो दोनों सेम है। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मीन्स हमें ये H की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। H में अगर मैं 50 ऐड कर दूंगा तो हमारी टोटल हाइट आ जाएगी। तो हम H फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस X की जगह मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 से H सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, देखो √3 ऑफ इक्वल हो जाएगा किसके 50 प्लस H अपॉन H के, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो √3H इज इक्वल टू ये आ जाएगा 50 प्लस H आ गया। ओके, ये H इस साइड जाएगा तो H कॉमन आ गया मेरा, ये बन जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 50। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से H की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, देखो H इज इक्वल टू आ गया 50 अपॉन √3 माइनस 1। ओके, अब आप यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर दो, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड। ऐसा करने से क्या होगा, देखो डिवाइड में क्या बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 माइनस 1 करोगे तो ये 2 आ जाएगा ना। तो ये आ गया 50 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा 25। आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी H की 25 इंटू √3 प्लस 1। अब √3 की वैल्यू 1.73 आपको दे रखी है, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 1.73 प्लस 1 करोगे तो ये आ जाएगा 2.73। तो 25 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2.73 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 इंटू 3 हो जाएगा 75, 5 आ गया, 7 कैरी आ जाएगा। 25 इंटू 7 होगा 175 और 7 कैरी का हो जाएगा 182, तो ये 2 आ गया, 18 कैरी हो जाएगा। 25 इंटू 2 हो गया 50, 50 प्लस 18 करोगे तो ये आ जाएगा 68। ठीक है, पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो H की वैल्यू जो है वो आ गई 68.25 मीटर। तो H अगर 68.25 है तो X भी कितना हो जाएगा फिर 68.25 हो जाएगा। हमें टोटल हाइट निकालनी है, तो टोटल हाइट जो है टावर की वो क्या बन जाएगी 50 प्लस H
जो कैपिटल एच आएगी है ना 50 प्लस एच, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 68.25। तो 50 प्लस 68.25 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 118.25 मीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, अब जो सेट 3 है उसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। सेट 3 में जो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। ठीक है, द मीन डेली पॉकेट, आपको मीन गिवन है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको मीन दे रखा है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो क्लास है इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एक्स आई कितना हो जाएगा 20 प्लस 25 मीन्स 45 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा 22.5। अब इसमें डिफरेंस देखो कितने कितने का है, 5 का डिफरेंस है, तो एक्स आई में भी 5 का डिफरेंस डाल दो। ये हो जाएगा 27.5, ये हो जाएगा 32.5, ये हो जाएगा 37.5, ये कितना हो जाएगा, इसमें 2 का डिफरेंस आएगा तो 42.5, ये हो जाएगा 47.5 और ये हो जाएगा 52.5। ओके, ये एक्स आई आ गया हमारा। अब हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, डी आई फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स आई माइनस ए से, बिकॉज देखो अभी मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट में मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ। क्या ले लूँ, एज्यूम्ड मीन जो मिडल मोस्ट दिख रहा है ये 37.5। तो एक्स आई माइनस ए करूंगा तो 22.5 माइनस 37.5 करूंगा तो ये आएगा माइनस का 15, ये आएगा माइनस का 10, ये आएगा माइनस का 5, ये 0, ये 5, 10, 15। ओके, अभी भी देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स एच से डिवाइड हो रहा है, तो मैं यू आई फाइंड आउट कर लेता हूँ डी आई अपॉन एच से। यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5 है, क्लास का जो साइज होता है। तो 5 से डिवाइड करूंगा, ये -3, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, 2 और 3 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ एफ आई और यू आई फाइंड आउट कर लेता हूँ, एफ आई इंटू यू आई। 7 3 जा हो गया -21, 6 2 जा हो गया -12, 9 1 जा हो गया -9, ये हो गया 0, ये एफ इंटू 1 हो गया एफ, 5 इंटू 2 हो गया 10, 4 इंटू 3 हो गया 12। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, देखो ये 12 और ये 12 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये 12 और ये 12 जब ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना इस तरीके से। तो मुझे क्योंकि सिग्मा निकालना है, तो ये देखो माइनस का 29 और माइनस का 9, माइनस का 30 हो गया, प्लस का 10 है, मीन्स माइनस का 20 बच गया यहाँ पे। तो सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई क्या आ गया हमारे पास में, एफ आई यू आई जो है क्या आ जाएगा, एक तो एफ है और माइनस में क्या है 20 है। सिमिलरली सिग्मा ऑफ एफ आई अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो सिग्मा ऑफ एफ आई का मतलब इन सब का सम कितना आ जाएगा, देखो 7 और 6 हो गया 13, 13 प्लस 13 26, 26 प्लस 9 कितना हो गया 35, 35 और 5 हो गया 40, 40 और 4 हो गया 44। तो जो सिग्मा ऑफ एफ है वो क्या हो गया एफ प्लस 44। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सिग्मा ऑफ एफ आई मेरे पास में आ गया, मेरे पास सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई भी आ गया। फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू में एच। ठीक है, अप्लाई कर रहा हूँ, ए की वैल्यू हमें मीन दे रखा है, मीन कितना दे रखा है 36.10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए हमने कितना एज्यूम किया है 37.50 प्लस में सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना है हमारे पास में एफ -20 अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई कितना है एफ प्लस 44 इंटू में क्या है इसके एच, एच कितना है हमारे पास में 5 है। तो अब इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो देखो अगर मैं इसको इस साइड लेके जाता हूँ तो माइनस का 37.5 हो जाएगा, उसमें से 36 पॉइंट सॉरी उसमें से 36.10 जो है सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा माइनस में 1.4। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, माइनस का 1.4 हमारे पास में आ जाएगा इस साइड में है ना, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1.4 इक्वल टू ये 5 जो है देखो ये इसके मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड पे चला जाएगा, ये डिवाइड में आ गया, इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया एफ -20 अपॉन एफ प्लस 44। पॉइंट हटाएंगे ये 0 लग जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा 7 टाइम्स और ये हो जाएगा 25 टाइम्स। इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा है ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये माइनस का 7 है, एफ प्लस 44 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस साइड चला जाएगा 25, इस साइड चला जाएगा तो माइनस का 7 एफ हो गया, ये माइनस ऑफ 7 एफ और 44
इंटू 7 करूंगा तो 7 4 ये आएगा माइनस के, देखो है ना, 7 4 = 28 हो गया, और 7 4 = 28 + 2 हो गया 308, तो माइनस का 308 आ गया। इक्वल किसके आ जाएगा ये 25 ऑफ एफ माइनस 25 2 = 500 आ गया ये। अब ये 25 एफ है, ये 7 एफ है, तो 7 एफ माइनस का उस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा देखो, फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे। 25 + 7 कितना हो गया 32 ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 500 इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का, एक सेकेंड, ये -7 एफ हो गया और माइनस का 308 हो गया, ये प्लस का 25 एफ हो गया और माइनस का 500 हो गया। ठीक है, ये -7 एफ राइट हैंड साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा 32 एफ हो गया, ये 500 लेफ्ट हैंड साइड है, प्लस का हो जाएगा, तो 500 में से 308 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये बच जाएगा आपके पास में प्लस का 192। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 192/32। कैंसिल करेंगे हम अगर इससे, तो कैंसिल हो रहा है कि 16 से कैंसिल हो रहा है, 16 2 = 32 और 16 1 = 16 और 16 2 = 32। 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा क्या इसका 6। ठीक है, तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 6 आने वाली है एग्जैक्ट। आई होप सब को समझ में आ गया होगा यहां से। ठीक है, कोई गलती तो नहीं करी है यहाँ पे। ये एफ + 44 ये कितना बन रहा है देखो, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई, ये माइनस का 30 है और प्लस का 10 है, माइनस का 20। ठीक है, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है आपके पास में आ जाएगी 6। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर। जो अभी हमने क्वेश्चन किया है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ले ली मैंने। ठीक है, एक मैंने क्या ले लिया, ये जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, दोनों का बेस ग्राउंड सेम है। ठीक है, अब इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से ये जो 8 मीटर की बिल्डिंग है, इसका टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन सॉरी, गिवन है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, जो एंगल है वो कितना दे रखा है देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड यहाँ पे भी बना देता हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इट मीन्स ये वाला दे रखा है आपको। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ होगा। पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है, फ्रॉम टॉप, टॉप का तो 30 डिग्री है और बॉटम का 45 डिग्री है, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। फिर सिमिलरली अगर ये 45 डिग्री है ये वाला डिप्रेशन, तो ये भी क्या होगा फिर 45 डिग्री होने वाला है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, ये 8 मीटर बिल्डिंग है, तो ये 8 मीटर है, तो ये वाली साइड भी क्या होगी 8 मीटर होगी। सपोज ये मैं ABC D और E इसको डिनोट कर देता हूँ ना, तो सेम वही चीज जो हमने अभी किया, इसको फिर से मैं क्या ले लेता हूँ H ले लेता हूँ, और इसको फिर से क्या ले लेता हूँ X ले लेता हूँ। पहले बात करता हूँ इन ट्राइंगल, कौन से वाले की, छोटे वाले की बात कर लेता हूँ BCD की। इन ट्राइंगल BCD tan अप्लाई करता हूँ, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा BC अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू BC क्या है हमारा H है, अपॉन BD क्या है, BD AE के इक्वल होगा और वो भी क्या होगा X होगा। तो यहाँ से अगर मैं X की वैल्यू फाइंड आउट करना हूँ, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, हाइट फाइंड आउट करनी है और डिस्टेंस मीन्स X भी फाइंड आउट करना है ना। तो मैं यहाँ से देखो अगर X निकालता हूँ तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 ऑफ H हो जाएगा ना। एक तो हमारे पास में ये रिलेशन आ गया। नेक्स्ट दूसरे ट्राइंगल की बात कर लेता हूँ, इन ट्राइंगल कौन सा वाला बड़ा वाला ट्राइंगल ACE, ट्राइंगल ACE की बात करता हूँ तो tan 45 अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AC अपॉन में AE। tan 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन AC कितना हो जाएगा AB + BC मीन्स ये हो जाएगा 8 + H
अपॉन ए ई कितना है हमारे पास में, एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 प्लस एच आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में एक्स की वैल्यू आई, तो या तो आप x की वैल्यू पुट कर दो या फिर क्या कर दो h की वैल्यू पुट कर दो, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं x की जगह क्या पुट कर देता हूँ, √3h पुट कर देता हूँ। तो ये √3h इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस h हो जाएगा, h इस साइड जाएगा तो h कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा √3 - 1 इक्वल टू 8। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 अपॉन √3 - 1 आ गया। रेशनलाइजेशन कर देंगे, ये बन जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, रेशनलाइजेशन करने से क्या होगा, देखो ये a माइनस बी हो जाएगा, a प्लस बी हो गया, मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास में बन जाएगा 8 × √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो h की वैल्यू आपके पास में आ गई 4 × √3 + 1 मीटर। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम हाइट को इसी फॉर्म में रख सकते हैं, है ना। तो h की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई, हमें क्या करना है टोटल हाइट निकालनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की। तो कैपिटल H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 8 प्लस में स्मॉल h, तो ये आ जाएगा कैपिटल H इक्वल टू 8 प्लस 4√3 + 4 हो गया, ये देखो है ना। तो ये हो जाएगा 12 + 4√3। तो 12 + 4√3 में से 4 कॉमन ले लिया आपने, तो ये बन जाएगा 3 + √3, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मीन्स ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है उसकी हाइट ये हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, मीन्स x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो ये स्मॉल h की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 ऑफ स्मॉल h की वैल्यू क्या है 4 × √3 + 1। तो ये इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ 4√3, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4√3 प्लस में 4 हो जाएगा, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। तो ये आ जाएगा 12 + 4√3। कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन आ गया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके पास में 4 कॉमन आने के बाद में ये बन गया 3 + √3। ठीक है, ए की वैल्यू इट मीन्स ये डिस्टेंस जो है वो भी क्या होगी 4 × 3 + √3 होगी, बिकॉज एंगल क्या बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री बन रहा है। तो ये पूरी साइड और ये पूरी साइड क्या होगी एक दूसरे के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू भी ये आ जाएगी और जो हाइट है टोटल हाइट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की वो भी ये आ जाएगी। नेक्स्ट ओके, तो इस तरीके से जो सेक्शन डी के सभी क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में सेक्शन ई को हम डिस्कस करने वाले हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर बच गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोज अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।